देखिए, हाल ही में ये जो जीएसटी के स्लैब्स में तब्दीली हुई है, इसको लेकर बीड़ी पर टैक्स घटा दिया गया है। हालांकि जो सिन गुड्स हैं उस पर टैक्स बढ़ा है, लेकिन बीड़ी पर टैक्स घटा है। अब इसी बात पर केरल कांग्रेस ने कटाक्ष मोदी सरकार पर किया, केंद्र सरकार पर किया, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके। इस पोस्ट पर खड़ा हो गया है विवाद। दरअसल इस पोस्ट में बीड़ी और बिहार की तुलना कर दी गई है। जो केरल कांग्रेस की तरफ से कहा गया वो बी से बीड़ी, बी से बिहार, ये कहा गया है। इसी पर अब सियासी संग्राम छिड़ गया है। केरल कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में एक चार्ट दिखाया गया जिसमें सिगरेट और बाकी जो तंबाकू उत्पाद हैं उन पर तो जीएसटी बढ़ जाएगा 22 सितंबर से, लेकिन बीड़ी पर जीएसटी घटेगा। तो तंबाकू पर जीएसटी अभी 28% है, जो बढ़कर 40% वाले स्लैब में चला जाएगा। मतलब वो सिन गुड माना गया है। सिन, SIN, बुराई वाला सामान। इसी तरीके से सिगरेट और सिगार भी वो खराबी वाला सामान माना गया है, और उस पर जो जीएसटी की स्लैब है वो 40% वाली में उसको डाल दिया गया। लेकिन बीड़ी जो अभी 28% वाले टैक्स स्लैब में आता था, उसे घटाकर 18% वाले टैक्स स्लैब में समेट दिया गया है। इसी पर केरल कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया पर यह पोस्ट कर निशाना केंद्र सरकार पर साधा गया, बिहार चुनाव को मुद्दा बनाते हुए कि क्योंकि ये कहा तो नहीं गया स्पष्ट शब्दों में, लेकिन संकेत यही है कि क्योंकि बिहार में चुनाव है, ऐसे में बी से बिहार और बी से बीड़ी, इसी वजह से बीड़ी पर टैक्स बढ़ा नहीं बल्कि घटा है। अब कांग्रेस का ये जो पोस्ट सामने आया, इस पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा। उन्होंने जबरदस्त तरीके से पलटवार कर दिया है और वो कह रहे हैं कि बी से सिर्फ बीड़ी नहीं होती है, बी से तो बुद्धि भी होती है, जो कांग्रेस के पास है नहीं। तो केरल कांग्रेस की तरफ से ये जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है, इस पर प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से आई है और बीजेपी ने कांग्रेस राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता हैं संजय मयूख, कह रहे हैं कांग्रेस और उसके सहयोगी दल लगातार बिहार को लेकर अपमानजनक बातें कर रहे हैं। जनता अपमान का घूंट पीकर बैठी हुई है। चुनाव में कांग्रेस को जवाब देगी बिहार की जनता। सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार से MLC संजय मयूख जी। सर, केरल कांग्रेस का एक ट्वीट आया है, उसमें बिहार की तुलना बीड़ी से कर दी है। तो राहुल गांधी जी ने भी तो हाइड्रोजन बम चला रहे थे। राहुल गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, बिहार की धरती पर जाके कह रहे थे हाइड्रोजन बम है। ये कौन सा हाइड्रोजन बम है? ये बम बारूद की परिभाषा को समाप्त करना चाहिए। बम बारूद की बात शांतिपूर्ण बिहार में नहीं चलने वाली। बिहार की जनता इसका करारा जवाब देगी। बिहार को कितनी तुच्छ दृष्टि से आदरणीय राहुल गांधी जी देखते हैं। उनके गठबंधन के लोग लगातार यत्र तत्र इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, गाली देते हैं, चाहे वो स्टालिन हो, चाहे रेवंता रेड्डी हो, चाहे आदरणीय राहुल गांधी जी, और तो और बिहार की धरती पर भी जाकर प्रधानमंत्री जी की मां को गाली देते हैं। किस तरह की भाषा का उपयोग है? और केरला कांग्रेस जिस तरह से ट्वीट किया है, तो बीड़ी की तुलना हाइड्रोजन बम के बाद बीड़ी बम नहीं चलेगा। मुझे लगता है इनसे लाज भी लजाकर चली गई है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन अजीत चाकू के साथ पवन गौड़, ABP न्यूज, दिल्ली। तो बीजेपी को आप सुन रहे थे। बीजेपी ने तो कांग्रेस के ये बीड़ी वाले पोस्ट को बीड़ी बम यहां तक कह दिया है। वहीं इस पर आरजेडी की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। आरजेडी ने कांग्रेस का बचाव करते हुए उल्टा बीजेपी पर जो जोरदार हमला बोला है, वो सुनिए। जिस जीएसटी को लेकर के केरला कांग्रेस ने ट्वीट किया था, उसे फिर डिलीट भी कर दिया। बिहार के मान सम्मान स्वाभिमान को पूरा दुनिया जानती है, देश जानती है। बीजेपी वाले क्या ज्ञान देंगे? ये अभी क्या ज्ञान देंगे? बी से बिहार, बी से बुद्ध की धरती, बी से बुद्धिजीवियों की धरती, यही है बिहार की शक्ति, ये सबको पता है। और लीजिए एक बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। केरल कांग्रेस ने विवादित पोस्ट पर माफी मांग ली है। इस वक्त की बड़ी खबर, केरल कांग्रेस ने विवादित पोस्ट पर माफी मांगी। बिहार बीड़ी, बी से बी, इसको लेकर जो जोड़कर बिहार और बीड़ी को पोस्ट किया था केरल कांग्रेस ने, उस पर केरल कांग्रेस माफी मांग रही है।
विवादित पोस्ट केरल कांग्रेस ने अब डिलीट कर दिया है, मतलब इसे हटा दिया है सोशल मीडिया से। केरल कांग्रेस ने अपना विवादित पोस्ट हटाया, लेकिन जो डैमेज होना था वो तो हो गया, जो सियासी बवाल मचना था वो तो मच गया। चुनावी माहौल है और ऐसे में कोई भी दल दूसरी तरफ से आई लूज बॉल अगर होगी तो उसको खाली तो नहीं जाने दिया जाएगा। हर कोई उस बॉल को बाउंड्री के पार पहुंचाएगा और फिलहाल केरल कांग्रेस की तरफ से इसी तरीके से एक फुल टॉस दिया गया और बीजेपी ने उसको जबरदस्त तरीके से लपका। और देखिए कैसे घेराबंदी कांग्रेस की और आरजेडी की गई, जिसके बाद अब केरल कांग्रेस ने माफी मांग ली है, विवादित पोस्ट हटा दिया है, लेकिन चुनावी माहौल में यह विवाद यहां पर थमेगा नहीं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।